हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज पर आधारित है कि यदि किसी एसएससी के यहां कोई सर्वे होता है, उस सर्वे के अंदर एसएससी का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है सेक्शन 131 के अंदर, और यह स्टेटमेंट रेवेन्यू ओथ के अंदर रिकॉर्ड करता है, और बाद में यदि एसएससी उस स्टेटमेंट को एफिडेविट के साथ रिट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या इस स्टेटमेंट का कोई एविडेंटरी वैल्यू है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर रेवेन्यू को कोई और एविडेंस एसएससी के अगेंस्ट नहीं मिला। यही इशू जयपुर आईटीआईटी की ए बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नरेश जैन के केस में डिस्कस की, और यह केस 120 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 486 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 5 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी के यहां एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई सेक्शन 131 के अंदर, और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ रिकॉर्ड की गई, और उस स्टेटमेंट के अंदर एसएससी ने ये एडमिट किया कि एसएससी ने कोई कैश पेमेंट्स की है लैंड परचेज करने के लिए, जो कि एसएससी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। बाद में एसएससी ने उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया, ये कहा कि ये स्टेटमेंट मैंने गलत दे दिया था, और उसके लिए बकायदा एसएससी ने एफिडेविट दिया। असेसिंग ऑफिसर ने इस स्टेटमेंट के आधार पर एसएससी का एडिशन कर दिया, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के अगेंस्ट रेवेन्यू को कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। इवन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर है जो कि इस बात के बारे में कहता है कि जब कभी भी सर्च या सर्वे होता है तो रेवेन्यू कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि प्रेशराइज करके स्टेटमेंट्स लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रेवेन्यू को प्रेशराइज करके स्टेटमेंट लेने की बजाय एविडेंस कलेक्ट करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीबीडीटी ने भी ये माना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेशर के अंदर ली जाती हैं, और ये देखने को मिला है कि जब कभी भी किसी के यहां सर्वे या सर्च होता है तो एसएससी के पास उसका जो रिकॉर्ड होता है वो अवेलेबल नहीं होता, और कई बार एसएससी टेंशन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देता है जो कि फैक्ट्स के बेसिस पर नहीं होती। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह कहा क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी के यहां सर्वे हुआ था, और सर्वे के अंदर जो एसएससी की स्टेटमेंट ली जाती है सेक्शन 133A के अंदर जो सर्वे होता है और जो स्टेटमेंट ली जाती है, उस सेक्शन के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी। हालांकि यदि हम सर्च के प्रोविजंस को देखें, जो कि सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 के अंदर जो स्टेटमेंट ली जाती है, उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि जो सर्च के अंदर स्टेटमेंट ली जाएगी उसकी एविडेंटरी वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सर्च केसेस होते हैं उनके अंदर स्टेटमेंट है वो ओथ पे ली जाती है। सर्वे के अंदर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि स्टेटमेंट चाहे वो ओथ पे ले ली हो या ओथ में नहीं ली हो, या कुछ स्टेटमेंट सेक्शन 131 के अंदर भी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जब सर्च केसेस के अंदर ये स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि उस स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू होगी, और सर्वे के केस में ये चीज मेंशन नहीं है, तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ये जो डिफरेंस किया गया है, ये डिफरेंस जो है वो किसी पर्पसफुल पर्पस के लिए है, और यदि इस डिफरेंस को नहीं माना जाएगा तो ये सारे प्रोविजंस का एक तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 होगा। और क्योंकि सर्वे के अंदर जो स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू कंपैरेटिवली एक सर्च के में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसके कंपैरिजन में एविडेंटरी वैल्यू कम होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और एसएससी ने उसको विड्रॉ भी किया और रेवेन्यू के पास एसएससी के अगेंस्ट कोई एविडेंसेस नहीं है, तो जो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया वो सही है, और जहां पर एविडेंसेस नहीं है वहां पर खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन जो है वो नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नरेश जैन, और ये केस
120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 486 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की ए बेंच ने 5 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।